नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे इंटरनेशनल मीडिया में चल रही सबसे बड़ी खबर। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट में 4 लोगों को भेजा अंतरिक्ष में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसे हमने कवर किया है द इकोनॉमिक टाइम्स से, जिसमें आर्टिकल छपा है जिसमें लिखा है मैनी विल फॉलो स्पेसएक्स सेंड्स ऑल सिविलियन क्रू इनटू ऑर्बिट। अर्थात स्पेसएक्स ने 4 लोगों को, 4 सिविलियंस को भेजा है ऑर्बिटर में, जिसमें शामिल है 12 मिनट का सफ़र, जिसमें शामिल है 3 दिन का सफ़र जो है अंतरिक्ष का सैर करेगा और वापस लौटेगा स्पेस से दुनिया में वापस। जिसमें बताना चाहेंगे दोस्तों, जो 12 मिनट बाद अपने जो ज़मीनी स्तर से आसमानी उड़ाई मतलब ऊंचाई पर उड़ान में 12 मिनट के बाद ड्रैगन कैप्सूल को सेपरेट किया है रॉकेट ने, और साथ ही साथ जो क्रू है वो ऑर्बिट में एंटर हो गया। और जब ये इसका रीयूजेबल जो है इसका जो कैप्सूल होता है ड्रैगन कैप्सूल, बता दें दोस्तों, ये जो है अर्थ से वर्टिकल फॉर्मेट में लैंडिंग करेगा। और एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों, स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट कैरिंग 4 स्पेस टूरिस्ट ब्लास्टेड ऑफ। अर्थात 4 लोगों को इसमें शामिल किया था जो अलग अलग क्षेत्रों से आए थे, और ये जो है इसे लॉन्च किया था कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया था, जो कि दुनिया के लिए पहला सिविलियन क्रू था। और जान लेते हैं दोस्तों, ये थे उस क्रू के 4 मेंबर जिन्होंने इस यात्रा में भाग लिया और इस जो पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया था उनका नाम था इलोन मस्क। ये जो है स्पेस एक्स के ओनर हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों, जब रॉकेट लॉन्च किया था तो एक ह्यूज सा, काफ़ी बड़ा सा जो है स्काई बन गया था यहाँ पे उसका इंजन का, क्योंकि इसका इंजन का जो है 9 इंजन उसमें लगे हुए थे, जो कि 8:02 मतलब कल रात को 8:02 पर, जो कि अमेरिकी समय के मुताबिक रात को 12:02 पर लॉन्च किया था मंगलवार की शाम को। इसका जो है आपको बताना चाहेंगे ऑर्बिटल शील्ड, जिसमें आपका हीट शील्ड बना है यहाँ पर, जिसका जो एर्टिकल ओपनिंग नोजल जो है ये यहाँ पर बना है, मतलब ये सामनी पोर्शन है, और जो सोलर पैनल है जिससे इसमें ऊर्जा संरक्षित होगी वो बीच में बना हुआ है। इसका जो लेंथ है ये 3.7 मीटर का दिया है। अराउंड 12 मिनट्स लेटर, इसका जो 12 मिनट बाद जो है आपको जैसे शुरुआत में बताया था, इसका जो है अर्थ के वर्टिकल पोर्शन में लैंडिंग करेगा पीछे वाला कैप्सूल। अगली बताना चाहेंगे, इसमें जो पहला मेंबर है उसके बारे में बात करते हैं, जो है यहाँ पर 38 वर्षीय बिलियनियर है और इनका नाम है जरेड आइजकैम। इन्होंने यहाँ पर शामिल हुए थे इस योजना में जो जा रही है अर्थ के ऑर्बिट के बाहर। अब दूसरे मेंबर के बारे में जान लेते हैं। इसके दूसरे मेंबर जो है वो इसमें किस तरह से भाग लेंगे और ये जो है किस तरह से इस पूरे ऑर्बिटर में चक्कर लगाएगा उसके बारे में बताने चाहेंगे। ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है यहाँ पर ये पहुँचेगा और यहाँ से एक पूरे अर्थ का राउंड लगाएगा। ऐसे 3 राउंड होंगे इनके। ऐसे 3 राउंड होने के बाद में जिसमें जो है शामिल 357 माइल का इनका राउंड रहेगा। इनका जो सफ़र है ये 357 माइल का रहेगा, जो 575 किलोमीटर का होगा, और ये जो है डीपर से डीपर पोर्शन में एंटर करेगा। ये जो प्लान लॉन्च किया था ये स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था आफ्टर स्पेंडिंग 3 days स्पैनिंग अराउंड द प्लैनेट। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर 3 दिन के चक्कर लगाने के बाद ये है जो ऑल अमेरिकन्स विल स्प्लैश डाउन ऑफ द फ्लोरिडा कोस्ट। मतलब जो फ्लोरिडा का जो समुद्री तल है वहाँ पर ये लैंडिंग करेंगे ये चारों लोग अंतरिक्ष की सैर करने के बाद। जो नासा है, नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन ने बधाई दी है इलोन मस्क को, और साथ ही कहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। नासा ने इसमें और एक चीज़ करी है। नासा ने जो है कमर्शियल क्रू व्हीकल लॉन्च करने के लिए इन्होंने 2011 में अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिस पर ये अभी काम भी कर रहे हैं, और इनका जो प्रोग्राम है काफ़ी जल्दी कमर्शियल तौर पर अपनी जो है शिप लॉन्च करेंगे, और जिसमें शामिल करेंगे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को।
और बताना चाहेंगे दोस्तों, इसमें जो है टफ ट्रेनिंग दी गई थी इन चारों क्रू मेंबर्स को, जिसमें अलग अलग 4 शिफ्ट्स के लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें आपके जो है कोस्ट आइसमैन जिन्होंने हाई स्कूल ड्रॉप आउट है और वो हु वेंट फाउंड शिफ्ट फॉर पेमेंट्स, फिर ऑल्सो कीन एविएटर, उन्होंने कीन एविएटर में भी काम किया है, बट द प्राइस टैग अर्न्स इनटू टेंस ऑफ मिलियन ऑफ डॉलर्स, मतलब उनका जो प्रोग्राम था वो $10 मिलियन के क्षेत्र में बढ़ गया था। इनके जो पहले मेंबर है किन, उनके बारे में बताया जा रहा है और इनके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसे नेटफ्लिक्स पर अपलोड किया गया है। अब जो नेटफ्लिक्स पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसका नाम है काउंटडाउन इंस्पिरेशन फॉर मिशन टू स्पेस। इसमें 3 क्रू मेंबर शामिल थे जो क्रूमेट्स है इसमें, और इनके डॉक्यूमेंट्री को जो विजिबल है, बड़ी विजिबिलिटी कुछ इस तरह की है जिसे आप देख सकते हैं, इंस्पिरेशन मिशन फॉर मिशन टू स्पेस। ये रही इनकी डॉक्यूमेंट्री की ऑफिशियल फोटो। अब इसके अगली जो मेंबर है उसके बारे में बात कर ले। अगली मेंबर है इसका हाईली एक्सनोक्स, जिसका जो है 29 वर्षीय आयु है और ये जो है फिजिशियन असिस्टेंट है और ये जो यंगेस्ट अमेरिकन टू गो इनटू ऑर्बिट, ये सबसे युवा है जो ऑर्बिटर में जाने वाले हैं और इनका जो पार्ट ऑफ ह्यूमर है ये काफ़ी अच्छा है। अगले मेंबर के बारे में जान लेते हैं। अगले मेंबर है क्रिस संबोस्की। ये जो 42 वर्षीय है और ये इन्होंने इसके पहले यूएस एयरफोर्स में भी काम किया है, उसमें वेटरन रह चुके हैं और इन्होंने एरोस्पेस में डाटा इंजीनियरिंग का भी पढ़ाई करा है। अगले जो मेंबर है उसके बारे में बात कर ले, जिनका नाम है सियान प्रॉक्टर। ये 51 वर्षीय जियो साइंटिस्ट है और एजुकेटर भी है, मतलब इन्होंने शिक्षा विभाग में काफ़ी पढ़ाई करी है और ये ऑलमोस्ट सिलेक्टेड टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट फॉर नासा 2009 में ये नासा के लिए सिलेक्ट भी हो चुके थे। और इनके बारे में और एक बात बताना चाहेंगे, ये चौथे अफ्रीकन वुमन है जो स्पेस में जाने वाले हैं। अब इन चारों के बारे में बात कर रहे थे। बॉन्डेड ओवर अ कोर्स ऑफ 6 मंथ, इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग करी है जिसमें इन्होंने पहाड़ पर चढ़ना, हाई जी फोर्स कंडक्शन एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस टेस्ट ऑफ वेट लेसन ऑफ प्योरिपिकल फ्लाइट, मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है वहाँ पर पहुँचने से पहले इन चारों लोगों ने। अब जान लेते हैं इसमें जो अपना कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो कंट्रीब्यूशन किस क्षेत्र में जाने वाला है उसके बारे में। तो ये जो अपना जो प्लान लॉन्च किया है इलन मस्क की कंपनी ने, स्पेसएक्स ने, जिसमें 200 मिलियन का इनका जो कंट्रीब्यूशन कलेक्ट होगा, जिसका ये योगदान करेंगे स्टीफन जुडे चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में, और यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों के जो बच्चे हैं जिनका इलाज होता है उसमें ये कंट्रीब्यूशन जाएगा। अब इनके पास कौन कौन से गैजेट्स दिए उसके बारे में जान लेते हैं। इनके पास विभिन्न तरह के गैजेट्स प्रोवाइड कराया है जो इनको हर इमरजेंसी में मदद करेंगे, इन चारों क्रू मेंबर्स को, जो इनको हर परिस्थिति में सेवरल डिजिटल एसेट्स डाउन नॉन एज अ नॉन फंक्शनल टोकन्स लाइक अदर केसेस, इन सारे एडजस्टमेंट्स को ये यूज करेंगे समय समय पर अपनी सुरक्षा को बेहतर करने के लिए। अब इन पर कौन कौन सा एनालिसिस होगा उस पर बात कर लेते हैं। इन पर जो है हार्ट बीट्स का एनालिसिस होगा, साथ ही साथ इनके जो दिमागी शक्ति है, इनकी सक्षमता, उसकी जांच होगी, साथ ही साथ इनका जो सोने का शेड्यूल है उस पर भी इनका प्रॉपर एनालाइजेशन होगा ताकि इनको जो है बेटर इम्पैक्ट मिल सके स्पेस का। अब इनका जो शीशा लगा है, जो खिड़की लगी है, खिड़की से बाहर ही इनका कैसा विजुअल्स होगा उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो अलग अलग विजुअल्स आ रही है, ऐसे इनकी जो स्पेसएक्स का जो इनका व्हीकल है उसमें इनकी इस तरह की विजुअल्स इनको देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं प्राइवेटाइजेशन जो स्पेस का हो रहा है उसके बारे में। तो स्पेस का प्राइवेटाइजेशन काफ़ी वर्षों से करना चाहती थी सभी देशों की सरकार, जिसमें अमेरिका अग्रसर है। अमेरिका के जो स्पेस प्राइवेटाइजेशन है इसमें जो है काफ़ी कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों से भाग लेना चाहती है, जो कि अभी तक हैंडीकैप पर्पज से था, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन था। गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन को अब दरकिनार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं इसमें अब कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं स्पेस में। अब इसमें सबसे अग्रणी नाम आता है स्पेसएक्स का, क्योंकि स्पेसएक्स ही पहली कंपनी है जिसके सीईओ इलन मस्क हैं। इसने अल्टीमेट विजन है इनका दुनिया के प्रति और ह्यूमैनिटी के प्रति। ये चाहते हैं मानवता को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए, मतलब नेशनल इंटरनेशनल, पृथ्वी के बाहर भी विभिन्न प्लेनेटरी ह्यूमैनिटी को डेवलप करना चाहते हैं, अर्थात मल्टी प्लेनेटरी ह्यूमैनिटी को बनाना चाहते हैं। इसके बारे में
अब जान लेते हैं इन 4 लोगों के बारे में। द फाइट शुड रिमेन फुली ऑटोमेटेड बट द क्रू हैज़ बीन ट्रेन्ड बाय स्पेसएक्स टू बी एबल टेक कंट्रोल एवन इमरजेंसी। मतलब हर इमरजेंसी सिचुएशन को सामना करने के लिए इन 4 लोगों को काफ़ी टफ ट्रेनिंग दी गई है, जिनका नाम है शेन कुम्बर्स, मेगन आशिको एंड द थॉमस रिक्वेस्ट। अब और एक मज़ेदार बात बताना चाहेंगे, द स्पेस एडवेंचर ब्रुकेंड्स समर, इसके बारे में, जिसमें शामिल है अपने जो जेफ जोजस है और साथ ही साथ बिलियनर्स रिचर्ड ब्रेंसन। मतलब जेफ जोजस और जो ब्रेंसन है ये इलन मस्क, इन तीनों लोगों का सपना है स्पेस में अपनी पकड़ बनाने के लिए, जिसमें इन तीनों की अलग अलग कंपनियां काम कर रही है, जिसमें इलन मस्क की कंपनी सबसे आगे है। अब जान लेते हैं ब्रोसन के बारे में, जो वर्जिन गैलेक्टिक्स के फाउंडर है और साथ ही साथ इनका ब्लू ऑरिजिन करके और एक कंपनी है जो स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने का काम करती है। अब दूसरे के बारे में जान लेते हैं, इसमें शामिल है बट द दोज फ्लाइट्स ऑफर्ड फ्यू मिनट्स वेटलेसनेस स्पेसएक्स मिशन इज़ फार मोर एम्बिशंस। जो स्पेसएक्स का मिशन है इससे सभी लोगों की काफ़ी सारी एम्बिशंस जुड़ी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर माने प्राइवेट क्षेत्र में तो स्पेसएक्स का मिशन है। उसके बाद आता है ब्लू ऑरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक्स और सोयूज़ 2 जो है कि रशियन एक कंपनी जो कि दुनिया में स्टैब्लिश हुई थी 2000 सन में। अगली बात देख लेते हैं, नासा और साथ ही साथ जो बाकी अदर इंटरनेशनल स्पेसएक्स की यूनिट्स है ये सारी मिलकर काम करनी है पिछले 10 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर भेजने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए, जिसमें स्पेसएक्स जो है बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और चूंकि पिछले काफ़ी दिन पहले 10 जो है एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो पूरी स्टोरी कवर की गई थी द इकोनॉमिक्स टाइम्स से, और जिसमें आप इस आर्टिकल को और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है मैनी ऑफ द फॉलो स्पेसएक्स सेंड सिविलियंस क्रू इनटू ऑर्बिट। इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।